आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में तबाही को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा कि अब इस तबाही को रोकना चाहिए। आलमी कवानीन के मुताबिक 2 रियासती हल ही पायदार फ्रेमवर्क है जिससे तनाज़ा खत्म हो सकता है। अमेरिका का गजा में फूड सेंटर्स बनाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि गजा में इमदादी सामान की तरसील की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। इसराइल को गजा में पॉलिसी तब्दील करने का कहा है। खुराक की तकसीम के मराकज़ बगैर किसी पाबंदी के खुले रहेंगे। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में तबाही को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा कि अब इस तबाही को रोकना चाहिए। आलमी कवानीन के मुताबिक 2 रियासती हल ही पायदार फ्रेमवर्क है जिससे तनाज़ा खत्म हो सकता है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी फोर्सेस को फ़लस्तीनी रियासत में सिक्योरिटी पर तैनात किया जाए तो हम तैयार हैं। सीज़ फायर का निफाज़ पूरे फ़लस्तीन में होना चाहिए। अमेरिका का गजा में फूड सेंटर्स बनाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि गजा में इमदादी सामान की तरसील की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। इसराइल को गजा में पॉलिसी तब्दील करने का कहा है। खुराक की तकसीम के मराकज़ बगैर किसी पाबंदी के खुले रहेंगे। दुनिया में 6 बड़ी जंगें रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने हमास के साथ डील को मुश्किल करार दे दिया। दीगर ममालिक से किरदार अदा करने की अपील। इल्ज़ाम लगाया कि हमास इसराइली यरगमानी को रिहा नहीं करना चाहता। लगता है ईरान हमास को हिदायत दे रहा है। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो उसे ख़त्म कर देंगे। ईरान के पास एटमी बम नहीं होना चाहिए। गजा में भूख के शिकार बच्चों की तस्वीर नाकाबिले बयान। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने दिया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का मुतालबा। कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। सीज़ फायर की कोशिशें जारी हैं। गजा में सेहूनी फोर्सेस की सफाकाना कार्रवाइयाँ। सहाफ़ी समेत मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। भूख प्यास से निढाल 6 फ़लस्तीनी शामिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक शुहदा की तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई है। The phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrators. ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम पर फेक इनकाउंटर। भारतीय फौज ने श्रीनगर में जाली मुकाबले के दौरान 3 अफराद को कत्ल करके पाकिस्तानी दहशतगर्द करार दे दिया। ऑपरेशन का मकसद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलना और भारत में मोदी हुकूमत की साख बहाल करना है। भारत ऑपरेशन महादेव को कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश करके ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाना चाहता है। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. पहलगाम वाक़े में भारतीय शहरी मुलविस निकले। भारतीय शहरियों ने भारत में ही तरबियत ली। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम के बयान ने तहलका मचा दिया। चिदम्बरम ने इंकशाफ किया है कि वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। सवाल उठाया कि हुकूमत ने बगैर किसी सबूत के ये क्यों फर्ज किया कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। चिदम्बरम के इंकशाफ के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात सवालिया निशान बन गए।
साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदम्बर ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात झूठे साबित कर दिए। पीपी सेनेटर शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा कि पहलगाम दहशतगर्दी वाक़े में भारतीय शहरी मुलविस थे। मोदी ने सच सामने आने के डर से तहकीकात की पेशकश को ठुकराया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का हामी है, भारत सिर्फ इल्जामात की रविश पर बरकरार है। मोदी हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है। अरकान ने पंजाब असम्बली को अखाड़ा बना दिया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान लड़ पड़े। खालिद निसार डोगर ने हसन व्यास को थप्पड़ मार दिया। एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मुकाम स्पीकर ने अपोजिशन रुकन के हमले को संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान भुच्चर और अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सजाओं के बाद तीनों अरकान की असम्बली नशिस्तों को खाली करार दिया। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी, सूबे ताउन करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इजलास से गुफ्तगू। हुकूमती पॉलिसी इकदाम से डिजिटल अदायगियों पर जोर, कहा कि रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई करेंगे। हुकूमत का शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की सख्त निगरानी का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर का चीनी की कीमतों तरसील में ताखीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। कहा कि चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सार्फिन और सनत दोनों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मिफ्ता इस्माइल का लीगी रहनुमाओं के इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहा कि नून लीग के एक सेनेटर और MNA ने मुझ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात लगाए। कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। तारिक फजल चौधरी माफी मांगे या अदालत में सामना करें। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। मिफ्ता का क्रिप्टो पर बयानिया वही है जो भारत का है। बगैर तहकीक किसी पर इल्जाम लगाना दुश्मन का एजेंडा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत। कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक इसहाक डार के बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। डॉक्टर आफिया के मामले में हुकूमत ने हमेशा सफारती और कानूनी मदद फराहम की। पीटीआई एहतजाज में दम नहीं लगता है कि 5 अगस्त को एहतजाज नहीं कर सकेंगे। पीटीआई एहतजाज से पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा कि आज तक इन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ कुछ नहीं किया। कुरम की शाहराहें नहीं खोली जा सकी। जब ये संजीदा होंगे तभी साथ काम करेंगे। कल तक जो सदर जरदारी के खिलाफ साजिशें करते थे, आज वो उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। कहा कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बैठे हैं, इसलिए मुल्क में चीजें बेहतर हो गई हैं। जिस तरह हमने टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन के साथ फॉरेस्ट फायर्स पर कंट्रोल किया, ड्रोन सर्वेलेंस शुरू की, ड्रोन की टेक्नोलॉजी, जो वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि हमने ना सिर्फ फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है बल्कि एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की हिफाजत करनी है। प्लान फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब का विजन है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब ने पहली बार फॉरेस्ट फायर कंट्रोल फोर्स को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया। अब जंगलात की निगरानी ड्रोन से होती है। हमने बिलियन ट्री सुनामी का झूठा नारा नहीं लगाया। हर दरख्त की देखभाल की जाती है। पंजाब के हर शहर को सरसब्ज बनाएंगे। Catch it, it's a cry. No, too high. और ऑस्ट्रेलिया
की वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में 3 विकेटों से फतह। मेजबान टीम मुसलसल दूसरे मैच में 2 से जायद रन्स के दिफा में नाकाम रही। ऑस्ट्रेलिया के जोश और कैमरून ग्रीन की 50s। प्लेयर ऑफ द मैच मैक्सवेल के 18 गेंदों पर 27 रन्स। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।